दिल्ली के पटेल नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र नीलेश राय की मौत के बाद गाजीपुर से उनके पिता नरेंद्र राय और माता के साथ अन्य परिजन दिल्ली रवाना हो गए। मृतक नीलेश राय गाजीपुर के देवरिया गांव के रहने वाले थे, जहां उनकी दादी, चाचा और चचेरे भाई मौजूद थे, जिन्होंने इस घटना के बारे में बेहद दुखद माहौल बताते हुए दिल्ली सरकार की व्यवस्था को दोषी बताया है। मीडिया से बातचीत करते हुए दादी और चाचा ने बताया कि मृतक नीलेश राय बेहद होनहार और मेधावी छात्र था और दो बहनों के बीच में इकलौता भाई था। वो यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा पास कर चुका था और इस बार यूपीएससी को पास करने का मन भी बना चुका था, लेकिन ये दुखद हादसा हो गया। पूरा नाम बता दें। अपना नाम लीलावती राय जी, आपके घर में एक हादसा हुआ है जी। वो कौन थे और क्या हादसा हुआ है? हादसा हुआ है जो करंट लग गया है दिल्ली में उनको, और वो हमारा नाती है। हाँ, कैसे जानकारी हुई आपको? जानकारी उनसे छोटा एक भाई हमको नाते वो भी लगेगा, वही नैनीताल से फोन किए कि अम्मा आप जानती हो कि नहीं नीलेश भैया का डेथ हो गया। कैसे जानकारी, मतलब क्या वहाँ जानकारी मिली थी कि कैसे क्या हुआ, कितने? नहीं, जानकारी मिली थी फोन से। कब हुई करंट लग घटना गया ये? कल शाम को। और फिर यहाँ पर कौन कौन है परिवार में आप लोगों के अलावा? हाँ, बस हम ही लोग हैं, यहाँ सब हैं, हम ही लोग हैं परिवार में, यही है, सब बाहर रहते हैं। माता जी, पिताजी? नहीं, वही दिल्ली गए हैं। क्या करते हैं ये लोग? वो एक टीचर है, एक वकील है। अच्छा। माता जी टीचर हैं और पिताजी वकील हैं। अच्छा, ये जो बेटा है ये क्या करता था? इंजीनियर थे और तैयारी कर रहे थे, आईएएस की। हाँ, आईएएस की तैयारी। तो पहला निकाल लेते लोग कर रहे। कितने बच्चे हैं इन परिवार में? ये जो बेटे हैं वकील साहब के दो लड़कियां और है, एक लड़की की शादी हो गई, एक छोटी है नीलेश से। और नीलेश इकलौते पुत्र थे? इकलौते पुत्र थे। तो इस सूचना को आने के बाद फिर वकील साहब लोग कब निकले हैं दिल्ली? सुबह निकले हैं, शाम को, कल शाम को निकले हैं, कल शाम को निकले हैं। तो उनका दाह संस्कार वगैरह वहीं पर, वहीं पे हो रहा है? हाँ, वहीं पर दिल्ली में। तो अभी आप लोग क्या तैयारी कर रही हैं, उनका इंतजार कर रही हैं? हाँ, इंतजार कर रहे हैं, हो सके तो राखी लोग ले आएंगे यहाँ पर जी। हाँ, तो घर के राखी यहीं पाएगा, गाजीपुर या बनारस में। जी। हाँ, बनारस। तो यहाँ पर जो है पूरा उनका जो अंतिम संस्कार यही होगा? हाँ, यहीं पर। तो ये जो मौत हुई है, इसकी जो सूचना मिली, इसके बाद आप लोग, इसमें बच्चे की तो कोई गलती है नहीं? बच्चे का कोई गलती नहीं, खाना खा के होटल से और अपने क्वार्टर पर जा रहे थे, पानी में पड़, अब पानी में लाइन था कि गेट में, अभी कौन बताएगा? ये लाइन कैसे आ गई, कुछ सूचना मिली? अभी तो नहीं मिले, वहाँ पर खंभा गड़ा है तो कैसे बताएंगे पानी में लाइन? तो ये तो दिल्ली सरकार की अव्यवस्था है, तो इस पर कुछ आप लोग मांग करेंगे? अब तो यही बताएंगे ना, वो जो लड़के हैं यही बताएंगे। अब मांग करने तो जरूरी है ना। एक छोटी सी लापरवाही से आपके घर में इतनी दुखद घटना हो गई, हो गया रे, तो बहुत इस पर क्या कहेंगे? बहुत दुख। अब का कहे कि का सोचल बा का भ गई, बहुत बड़ा घटना हो गई। उनका इकलौता लड़का? एक लौता लड़का, लड़का में लड़का, 100 लड़का में लड़का। कैसा स्वभाव था उसका? बहुत अच्छा। अभी कब आए थे वो? शादी में, हाँ, शादी में कितने दिन पहले? 2 साल पहले तो हम देखे। और उनसे इस समय कभी बात हुई उनसे? हाँ, फोन करते थे। बहुत फोन करते। कब बात हुई थी? बात हमेशा करते हैं। अंतिम बार कब बात हुई? ने अंतिम बार कल तो नहीं किए हैं, कल नहीं किए। सर, क्या नाम है आपका? बबलू राय। बबलू जी, ये जो आपके घर में एक निधन हुआ, क्या है मामला, कौन थे? ये हमारे भतीजा लगेंगे। क्या नाम था इनका? ये नीलेश कुमार राय इनका नाम है। और पिताजी? पिताजी नरेंद्र राय एडवोकेट हैं जमानिया में। अच्छा। माताजी उनकी नीलम राय टीचर हैं जमानिया महिला स्कूल में। क्या हुआ है, घटना क्या हुई? घटना की सूचना हम लोगों को आज सुबह 10 बजे प्राप्त हुई है। टेलीफोन के माध्यम से दिल्ली से लोगों ने बताया कि आपके घर का एक लड़का कल 3 बजे करीब करंट लगने से मृत्यु हो गई है। तो हम लोगों ने इसकी जांच करने के लिए वकील साहब को टेलीफोन किया गया, तो बदहास अवस्था में वो बताया कि हम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। अचानक मुझे जानकारी प्राप्त हुई, मैं दिल्ली में। लड़के के पिताजी? लड़के के पिताजी। अच्छा। तो यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है। दिल्ली सरकार की लापरवाही से
बिजली के खंभे और गेट में या पानी में करंट उतर गया था, जिससे इसकी मौत हो गई है। इस पर आप लोगों ने वकील साहब के बताया द्वारा था काफी देर तक मतलब वो हाँ, काफी देर तक वो उस गेट में लड़का चिपका हुआ था। अगल बगल के लोगों की इकट्ठा हो, लेकिन हिम्मत नहीं बना पाए जिससे उसको वहां से करंट के डर से हटाया जाए। तो क्या मतलब वहाँ पे पानी रास्ते में था या क्या, कहाँ था? हाँ, रास्ते में, पोल के पास, बिजली के पोल के पास रास्ते में पानी लगा हुआ था। पानी लगा हुआ था, उसी को क्रॉस कर रहा था वो। आधे घंटे तक तड़पाते रहे, हाँ, किसी ने मदद नहीं हाँ, न कोई मदद नहीं मिली। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? इनकी प्रारंभिक शिक्षा गाजीपुर सेंट जॉन स्कूल से हुई थी। और इस वक्त वर्तमान में ये क्या बीटेक किए हुए थे? हाँ, बीटेक करके दिल्ली में जॉब कर रहे थे किसी कंपनी में, और वहीं यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे। कैसे थे स्वभाव से नीलेश? स्वभाव से तो बहुत अच्छे थे, स्वभाव से अति आवश्यक, मतलब उतना अच्छा लड़का इस मोहल्ले में कोई नहीं था। सज्जन थे। आखिरी सज्जन थे, और गाजीपुर में गौतम बुद्ध कॉलोनी में रहते थे, मकान वहीं बना हुआ। आखिरी बात कब बात हुई? हमसे आखिरी बात इनसे आज से 3 महीने पहले हुई थी। क्या बोले, क्या कर रहे थे? कर रहे थे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे चाचा, अब इस साल तो निकल जाना चाहिए हमारा। तो कोई क्या कंपटीशन में निकला भी था? हाँ, ये प्रीलिम्स निकला था उसका। मतलब आईएएस प्रीलिम्स हाँ, निकाल लिए? हाँ, निकाल लिए थे। और अब ये मेंस की तैयारी कर रहे थे। और होपफुल थे? हाँ। अब जी, अब आप लोग जो है क्या मांग करेंगे, सरकार से कुछ मांग करेंगे? हाँ, सरकार से बिल्कुल मांग करेंगे कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसकी जांच हो, बिजली कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो और इनको मुआवजा दिया जाए। दिल्ली बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार की लापरवाही से हुआ है। अब ये तो सरकार की दुर्व्यवस्था इसमें कहीं आपको लगता है मौत के पीछे है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये तो भाई करंट अगर सड़क पर उतर जाए तो कोई आदमी, ये तो नीलेश क्या कोई आदमी रहता तो मर जाता। तार टूटा हुआ है, गिरा हुआ है, और रास्ते में मुख्य मार्ग पर गिरा हुआ है। और पटेल नगर जहाँ ये रहते थे वहां पर तो सिर्फ इसी तरह के बच्चे तैयारी करने वाले होनहार बच्चे हैं। हाँ, बिल्कुल, वहाँ यूपीएससी के ही ज्यादातर लड़के वहाँ तैयारी करते हैं, पटेल नगर, मुखर्जी नगर। उनके पिताजी से बात हुई? हाँ, बात हुई है। पिताजी और माताजी दोनों लोग कहाँ हैं? दोनों लोगों की हालत खराब है, वो दिल्ली में ही है। अभी दाह संस्कार करने के लिए घाट पर लोग गए हैं वहाँ। क्या अब आगे का प्रोग्राम क्या है उन लोगों का? अब उन लोगों का फ्लाइट से आने का कार्यक्रम सुबह 6 बजे है। उसके बाद बनारस में हम लोग जाकर रिसीव करेंगे, वहाँ से मडकरिया घाट राखी हम लोग वो करेंगे। उसके बाद उसे गाँव आएंगे, यहीं यहीं पे आएंगे।